नमस्कार, मैं हूं अंकित। और पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी मेवात में जो आसिफ नाम का एक मुस्लिम शख्स जिसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, यानी 20 से 30 लोगों की भीड़ ने उसको पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद करणी सेना के अध्यक्ष जो है सूरजपाल अमू, जो हमने आपको दिखाया था जिस तरह से जो है मेवात में हरियाणा में लॉकडाउन लगा हुआ था, धारा 144 लगी थी, उस समय जो है 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से उसने जुटाई और खुलेआम बयान भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से जो है कह रहा था कि ये तो जो है भाई भाई नहीं है, ये तो कसाई है, यानी मुसलमानों को खुलेआम जो है गाली दे रहा था और जमकर कोस रहा था। और जो हत्यारे हैं, आसिफ के हत्यारे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहा था, उनका बचाव कर रहा था, उनका समर्थन कर रहा था। अब देखिए उस वाक्य को दरअसल एक हफ्ता भी नहीं बीता है, उसके बाद तुरंत बीजेपी ने उनको जो है पद दे दिया, उनके गले में माला डाल दी कि आप मुसलमानों को गाली देते रहिए, मुसलमानों को पानी भर भर के आप जो है पानी पी पी कर आप गाली देते रहिए, हम आपका सम्मान करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि जो मेवात में जो मीटिंग हुई थी, जहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों को इसने जो है बुलाया था, उसमें मीटिंग में किस तरह जो है मुसलमानों को गाली दे रहा था, ये वीडियो भी आप एक बार सुनिए फिर बताते हैं। भाई जरा सच्चा और अच्छा हिंदू अपना हाथ खड़ा कर ले। अगर कोई एक आध पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे भाई। नहीं है हमारे बच्चे दोस्त, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें, पंचायत कर रहे हैं, हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मारे दूध पिला रोक ले। कब तक चुप रहेंगे? हर बार हिंदू बड़ा अच्छा है जी, मुस्लिम भाई, अरे किसके भाई? ये सारे कसाई है, नंगली की बेटी के। और आपके अंदर ताकत है, जोश तो इन जवानों में पैदा करना पड़ेगा पहलवान जी। और मैं अक्सर कहता हूं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कहते दफा 144 लग रही है, अरे लगाओ, कितने मुकदमे ठोक सकते हो? कौन कौन तैयार है मुकदमा दर्ज कराने को? हाथ खड़े करो, ठोको। क्या रखा है? तुम्हारे बाप का राज है। पहलवान धर्मपाल, दिल्ली से गुड़गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में घुसने की ताकत ये सारे हिंदू रखते हैं। तो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था तो सूरजपाल अमू जिस तरह जो है गाली दे रहा है और महिमा मंडन कर रहा है आसिफ के हत्यारों का, और 50,000 की भीड़ के सामने खुलेआम जो है गाली दे रहा है मुसलमानों को। तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, बीजेपी पार्टी ने जो है इसका सम्मान दे दिया, इसका जो है महिमा मंडन बीजेपी ने कर दिया और फूल माला डालकर इसका स्वागत कर दिया। अब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने, यानी बीजेपी हरियाणा ने इनको प्रदेश का जो है प्रदेश प्रवक्ता बना दिया है बीजेपी का। आप ये देखिए, श्री सूरजपाल अमू गुरुग्राम, और ये पूरी लिस्ट है भाजपा ने जो प्रवक्ता बनाए प्रदेश के। तो इसी पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापरी लिखते हैं, हरियाणा में 50,000 की भीड़ के सामने खुलेआम मुसलमानों की हत्या की वकालत करने वाले जिस आदमी सूरजपाल अमू को अब तक जेल में होना चाहिए था, जिस तरह से जो है भड़काऊ भाषण ये दे रहा था, उसे 5 दिन बाद मोदी और खट्टर की बीजेपी ने हरियाणा में ही पार्टी का प्रवक्ता बना दिया। तो यही इनाम मिलता है, आप मुसलमानों को गाली दीजिए, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी नेता हो, अगर बीजेपी में होकर आप जो है मुसलमानों को गाली देंगे तो आपको पद ऐसे मिलेगा चुटकियों में। आगे लिखते हैं विनोद कापरी, आपको भी बहुत बधाई हो नरेंद्र मोदी जी, दीपिका का सर कलम करने वालों को 10 करोड़ का इनाम देने का ऐलान, और मुसलमानों के कत्ल की वकालत करने वाले सूरजपाल अमू को भी आपकी पार्टी प्रवक्ता बना दिया है। जलवा है जलवा सर आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर पता होगा कि किसको प्रवक्ता बनाया जा रहा है, किसको नहीं। ये वही शख्स हैं, ये जो सूरजपाल अमू हैं। दरअसल जब दीपिका पादुकोण की जब मूवी आई थी पद्मावत, उसको लेकर बहुत हंगामा खड़ा किया था करणी सेना ने, और इन्होंने दीपिका का सर कलम करने के लिए 10 करोड़ का इनाम रखा था। ये वही नफरती बात जो है, नफरती चिंटू है, जिसको अब जो है हरियाणा बीजेपी ने प्रवक्ता बनाया है। एक नीति साफ है, आप मुसलमानों को गाली दीजिए, दिन रात मुसलमानों को जो है बदनाम कीजिए, उसके बाद बीजेपी आपका जो है खुले दिल से स्वागत करेगी, गले में माला डालकर जो है आपका महिमा मंडन और आपको पदोन्नति देती बीजेपी रहेगी। यही नीति है बीजेपी आला कमान की। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।